आइएगा, हम कवि सम के उस उत्तरार्ध पर आ गए हैं जब हमें उस कुलाधिपति को यहाँ बुलाना है जिसकी यूनिवर्सिटी के हम सब लोग विद्यार्थी हैं। अब इस पुस्तक की रामायण बांची जा चुकी है, अब इस पर एक जिल्द बनने का काम है और उस वाल्मीकि के हस्ताक्षर होने हैं जो प्रमाणित करेगा कि आज की पुस्तक रामायण जैसी हुई है, महाभारत जैसी हुई है या गीता जैसी हुई है। उस कुलाधिपति की मोहर लगनी इस पर आवश्यक है। श्रद्धेय प्रेम बाबू प्रेम यहाँ बैठे हैं, मेरे पास उनके लिए बुलाने के लिए कोई काव्य की पंक्तियां नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। भूमिका उनके लिए बनाई जाती है जिनके पैरों के नीचे भूमि नहीं होती है, जो स्वयं आकाश है, उनके लिए क्या भूमिका बनाऊं। हाँ, बस इतना मैं जानता हूं कि कविता के कुलाधिपति को बुलाऊं तो क्या तहजीब होनी चाहिए। मैंने सुना है तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, मैं कविता से अच्छी बात बोलकर जा रहा हूं, मुझे याद रखना, मत रखना, इस दृष्टांत को याद रखना कि मैंने प्रेम बाबू को इस पवित्र भावना से बुलाया था। मैं कविता के कुलाधिपति को इससे ज्यादा अच्छी भूमिका दे भी नहीं सकता था। मैंने सुना है कि तानसेन बहुत अच्छा गाते थे, तो अकबर ने उनसे कहा, तानसेन बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? उसने कहा, बाबा हरिदास की बात न करिएगा। उन्होंने कानों को हाथ लगाया, वो बहुत मीठा गाते हैं, कहना बुलाओ किसी दिन हरिदास को, हमारे दरबार में बुलाओ, गाएंगे वो। उसने कहा, महाराज वो दरबारों में थोड़ी आते हैं, उन्हें तो सुनने के लिए कुटिया पे जाना पड़ता है। अकबर जिज्ञासु था, संगीत का बड़ा मर्मज्ञ था। उसने कहा, चलो वृंदावन चलते हैं। तानसेन अकबर के साथ दोनों चले गए। कहने, अब कह दो अपने गुरु से कुटिया से बाहर निकले, हमें गीत सुने। अकबर बादशाह उन्हें सुनने के लिए आया। उसने कहा, महाराज मेरे गुरु तो ऐसे भी नहीं गाते। कहने, यार कैसे गाएंगे, मैं आ तो गया फतेहपुर सीकरी से। उसने कहा, महाराज उनका तो मन होता है गाते, नहीं मन होता तो नहीं गाते। कहने, यार कमाल है, मैं राजपाट छोड़ के चला आया। कहने, इंतजार करो। ईश्वर की कृपा हुई, अचानक कुछ घटाएं घिरी, घनघोर घटाएं घिरी, राग मल्हार का कुछ मन हुआ। गुरु ने तानपुरा उठाया और गाना शुरू किया। सुनते हैं कि महाराज बाबा हरिदास ने इतना मीठा गाया कि अकबर बेहोश हो गया। जब होश आया तो फतेहपुर चलते चलते तानसेन से बोला, तानसेन तुम कितना बेसुरा गाते हो। तानसेन ने कहा, फजीयत होगी गुरुजी, सुनवा दी है आज। उसने कहा, अंतिम सवाल सुन लो। अकबर ने कहा, मैं एक एक व्यक्ति का मन चाहता हूं, मैं जिस व्यक्ति को बुला रहा हूं उन्हें क्या उत्तर होना चाहिए तो उसके पास। उसने कहा, तुम्हारे गुरु इतना मीठा कैसे गाते हैं? बस एक ही जवाब दिया तानसेन ने, यदि मैं तानसेन तो नहीं हूं, लेकिन मैं उस हरिदास को इसी वाक्य से बुला सकता था। उसने कहा कि तुम्हारे गुरु इतना मीठा कैसे गाते हैं? उसने कहा, महाराज मैं आपके इशारे पर गाता हूं, मेरा गुरु उसके इशारे पर गाता है, वो इसीलिए इतना मीठा गाता है। हम सब लोग आपकी तालियों के लिए कविताएं कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं की अनुभूति के लिए, अपने अनहद नाद के लिए गाता है, उसका नाम प्रेम बाबू प्रेम होता है। वही कोई रामायण लिख सकते हैं, वही कोई गीता लिख सकते हैं। आइएगा, एक बार जोरदार तालियां उनके चरण वंदन के बजाय श्रद्धेय प्रेम बाबू प्रेम। अभी तक राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा था, मैं विभोर था। हमारे जो साहित्यकार यहाँ इकट्ठे हुए थे, आप लोगों को सुनाने आए थे। वास्तव में आज मैं इतना विभोर हुआ हूँ कि इस अछल्ला की धरती पर उन लोगों ने जो अपने स्वर यहाँ बिखेरे हैं, आप लोगों को आपके कानों में गए हैं, ये कहाँ लाल किले से गाने वाले लोग और हमारे आग्रह पे यहाँ आ गए, मुझे दर्शन हुए, इतना सम्मान दे रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि इस मंच पे मुझे जो बुलाया गया है, अब कविता मैं आपकी पढ़ूंगा। अभी तक कविता राष्ट्रीय हो रही थी, हम कविता आपके बीच की अछल्ला की कविता पढ़ूंगा। लोकगीत में जिस विषय को अभी तक छुआ नहीं गया है, बस उस विषय पे हम आपको एक लोकगीत सुनाता हूं। आपकी इच्छा होगी तो 2 सुना दूंगा, नहीं 1 सुनाऊंगा। भैया हाँ? हाँ दादू, एक श्रृंगार का लोकगीत सुनाऊंगा। सर जो भी सुनाए वो तो हर चीज आपका आचमन है। श्रृंगार का 2 बंद 3 सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं सुनाता हूँ। जी स्वागत दादू। मेरे अंगना में बरसी जइयो बदरा, वाह वाह। मेरे अंगना
बरसो बेरी बदरा, बरसो बेरी बदरा, बरसो बेरी बदरा की मेरे अंगना में बरसे जइयो बदरा। थिरकी जल अंग लगावी, थिरकी जल अंग लगावी, अपने तन की तपनी बुझावी, अपने तन की तपने बुझावे, बल बूलन में हाय बल बूलन में निरखी धोबे कजरा, निरखी धोबे कजरा, मेरे अंगना में बरसो बेरी बदरा की मेरे अंगना में। सैया खेतन बिच धान लगावे, सैया खेतन बिच धान लगावे, देन कलेऊ भिंजती भैंजावे, देन कलेऊ भिंजती भैंजावे, नदिया उतरे हाँ नदिया उतरे, बैठी घट बजरा, बैठी घट बजरा कि मेरे अंगना में बरसो बेरी बदरा कि मेरे अंगना में। भोजनु जिमावे खूब ही घिउ डारी, भोजनु जिमावे, भोजनु जिमावे खूब ही घिउ डारी, घी में लखही वे सुरती हमारी, घिउ में लखही वे सुरती हमारी, धीरे से मुस्कावे हाँ धीरे से मुस्कावे, रोटी को गए टुकड़ा, क्या बात है, रोटी को गए टुकड़ा, रोटी को गए टुकड़ा, रोटी को गए टुकड़ा कि मेरे अंगना में बरसो बेरी बदरा। अंतिम बंद इस गीत का है कि बालम संगही धान रुपावे, बालम संगही धान रुपावे, काम बड़ो जल्दी निपटावे है, काम बड़ो जल्दी निपटावे, लौट के सांझ हाँ लौट के संजा, सजाऊं प्रेम गजरा, सजाऊं प्रेम गजरा, मेरे अंगना में बरसो बेरी बदरा, बरसो बेरी बदरा, बरसो बेरी बदरा कि मेरे अंगना में बरसी जाओ बदरा। क्या बात है दुद्दू, जिंदाबाद। अरे हाँ एक गीत और सुनाइए, क्यों नहीं, अभी एक और सुनाइए। हाँ सुनाइए। अब देखिए हमारे इस क्षेत्र में जो कृषक वर्ग है, किसान की पीड़ा का जो चित्रण हमने खींचा है वो थोड़ा सा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए सुनिएगा।
सूखी सूखी मंगनू, अरे सूखी सूखी मंगनू तो हुई गए छुहारे। सूखी सूखी मंगनू तो हुई गए छुहारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। सूखी सूखी मंगनू तो हुई गए छुहारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। आषाढ़ लगे तकें ऊपर को बदरा नजर न आए। आषाढ़ लगे तकें ऊपर को बदरा नजर न आए। और कर जाले के पौधे बई सो, कर जाले के पौधे बई सो सूखी सूखी रह जाए। चित बड़ी चिंता से मन में एक आए एक जाए रे भैया। एक आए एक जाए तो बंजर खेती देख देख के दिन में आए तमारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। सोच सोच मंगनू तो हुई गए छुहारे। जाने कब साउन दिखे गगन में बदरा तब कछु मन हर्षाए। साउन दिखे गगन में बदरा तब कछु मन हर्षाए। और संग हवा सो हवा हुई गए धान रोप नहीं पाए। और हाथ धरे माथे पे बैठे, हाथ धरे माथे पे बैठे कछु समझ ना आए रे भैया। कछु समझ ना आए तो बिजली डीजल की महंगाई ने सब बजट बिगाड़े। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। सूखी सूखी मंगनू तो हुई गए छुआ। भरे भादों में मेघ रूठ गई दया न मोह पे आई। टपक टप टप टपके मढ़ा मड़ैया झूर चली पुरवाई। और पिछवाड़े की भीत खस गई नींव में बूंद समाई रे भैया। नींव में बूंद समाई तो डूबा में सब फसल डूबी गई। गैयन को नहीं चारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। सूखी सूखी मंगनू तो हुई गए छुहारे। अगला है कि क्वार महीना कठिन जीना हिम्मत तो नारी। साग चना बथुअन दिन काटे जीवन की बलिहारी। गिरी महू का मखरिया जैसी गति हुई गई हमारी रे भैया। दुर्गति भई हमारी। गिरी महूक मखरिया जैसी गति हुई गई हमारी रे भैया। दुर्गति भई हमारी। तो किस्मत कहूँ उधार मिली नहीं। किस्मत कहूँ उधार मिली नहीं। खोज खोज के हारे। जाने कब अच्छे दिन आए हैं हमारे। सोच सोच मंगनू तो कार्तिक सैर दिवारी दम के मेरे घर अंधेरो।
को नदी किनारे बार करोड़न लाखन दीपो जेरो, को नदी किनारे को नदी किनारे बार करोड़न लाखन दीपो जेरो। तो फटो पुरानो नोटु को हतो, सो चले न मेरो भैया।